आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम में पार्ट 33। इससे पहले जो 32 या वीडियोस में डाल चुका हूँ उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी जो टॉपिक में चल रहे हैं वो चल रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस। तो जैसा कि आज हम आपको बताएंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या डिफरेंस होता है, पहले स्थानीय मान समझिएगा और जातीय मान दोनों को समझिएगा। स्थानीय मान ठीक, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। जो भी नंबर्स है हमारे पास, उस नंबर्स में एक पर्टिकुलरली डिजिट की हमसे स्थानीय मान पूछा जाता है। तो वो डिजिट कौन से नंबर्स पर है, वंस पर है, टेंस पर है, 1000 पर है, लैक्स पर है, 10 लाख पर है। वो जैसे कि मान के चलिएगा, मैंने कहा इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान बताओ। तो 5 कहां है? ये है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। 5 का स्थानीय मान 5, और इसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं, इस नंबर्स के पीछे जिस नंबर से हमसे पूछा है, उसका स्थानीय मान पूछा है, उस नंबर के पीछे जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दीजिएगा, स्थानीय मान होता है। इसी डिजिट में हम मान लेते हैं कि 3 का स्थानीय मान कैलकुलेट करने के लिए कहा गया आपसे। तो 3 के पीछे कितने 0? 1 2 3 4 5, यानी कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 लाख। 5 का स्थानीय मान क्या है? 500। अब मैंने कहा कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 1 का स्थानीय मान 10,000। जितने नंबर पीछे हैं, जिस नंबर का हमसे पूछा जा रहा है स्थानीय मान, उसके बाद में जितने भी नंबर्स उसके पीछे हैं उतनी ही हमें नोट लगा देनी है। वो कहलाता है स्थानीय मान। आगे देखते हैं। अब मैंने पूछा इसमें कि 9 का स्थानीय मान बताइएगा। तो 9 का स्थानीय मान 9, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर्स नहीं है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि इसके पीछे वंस, इसके पीछे टेंस, इसके पीछे 100, इसके पीछे 1000, इसके पीछे 10,000, इसके पीछे लाख, इसके पीछे 10 लाख, और इसके पीछे लाख, 10 लाख, जो भी है ना। तो इस टाइप से बता देते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्टली कहा कि जितने भी जिस नंबर्स का आपसे पूछा जा रहा है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है, उसके बाद में ये देखिएगा नंबर कितने और लिखे हैं। जितने नंबर लिखे हैं उतने 0 लगा दीजिए और नंबर को पढ़ लीजिएगा, आपका स्थानीय मान कैलकुलेट हो गया। तो बात समझिए आप। जैसे मैंने कहा कि इसी नंबर पे करते हैं हम बात। 4 का स्थानीय मान, तो 4 के पीछे 2 नंबर लगे, 400 हो गया, आपके यहां कैलकुलेट हो गया। अब मैंने कहा 8 का स्थानीय मान, तो 8 के पीछे कितने नंबर सर? 5 है, तो 8 लाख हो जाएगा। अब मैंने कहा 7 का स्थानीय मान, तो 1 है, वो 560 है, तो 70 लाख हो गया। यानी जिस चीज का भी स्थानीय मान हमसे पूछा जा रहा है, उसके पीछे जितने 0 लगे हैं उतने हम 0 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। स्थानीय मान आपके समझ में आया, ठीक। अब हम बात करते हैं जातीय मान की। जातीय मान, जातीय मान क्या होता है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सबकी अपनी अपनी बिरादरी है। यदि आपसे कहा है 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 अपनी आप अलग बिरादरी रखता है। 8 की बिरादरी 8 ही रहेगी, 9 थोड़ी हो जाएगी। पंडित की बिरादरी पंडित रहेगी, जाटव की बिरादरी जाटव रहेगी, बनिया की बिरादरी बनिया रहेगी, वाल्मीकि की बिरादरी वाल्मीकि रहेगी। यानी कि बिरादरी है, जाति है। जैसा कि शो हो रहा है, जाति है, जात यानी कि वो कहां पर है, कौन से नंबर पे है। जातीय मान हमेशा ऑलवेज वही रहेगा जो उसकी प्लेस वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है, यानी कि अपनी वैल्यू को वो नहीं खो सकता। तो 8 की वैल्यू 8 रहेगी, 6 की वैल्यू 6 रहेगी, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। ठीक, बात समझ में आई। यानी जातीय मान का मतलब जो भी नंबर्स है उसकी वैल्यू वही रहेगी, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्लेस वैल्यू में जैसे कि चेंज होती है, ऐसे जातीय मान में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब तीसरी बात करते हैं। तो बात आपकी समझ में आई, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से आते हैं वो देखिएगा। जैसे कि मैंने लिखा 4 8 7 6 5 2। अब मैंने कहा इसके स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताओ। यानी कि कहने का मतलब है, काय के 7 के ले लेते हैं, 7 के इस संख्या में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताओ। तो इस संख्या के 7 जो है उसका जो डिजिट है वो है 700 स्थानीय मान, और इसका जातीय मान क्या है 7। ठीक, अब अंतर पूछा दोनों का, यानी कि माइनस कर दीजिएगा। 6993 आंसर। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम कोई 4 7 6 3 2 8 5। संख्या में 2 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताओ। तो देखिएगा, 2 का स्थानीय मान 200, जातीय मान 2 का 2 198 आंसर। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आपकी समझ में आया कि कहां स्थानीय मान होता है और कहां जातीय मान होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, कि दो संख्याओं के स्थानीय मान में ये अंतर पूछ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 5 8 3 4 5 6 में 3 और 5 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। तो देखिएगा, 3 का स्थानीय मान क्या हुआ हमारा 3000 और 5 का स्थानीय मान 50। अंतर क्या आएगा 2950। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं
6835742 में 5 और 4 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो देखिएगा 5 और 4 के स्थानीय मानों में अंतर बताना है। 5 और 4 का स्थानीय मान कितना है 40, 5 का स्थानीय मान कितना है 5000। अंतर बताना है 5000 में से 40 को लेस कर दीजिए 4960 आंसर। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज आई। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि दोनों का योग पूछ लिया जाए, दोनों का योग पूछ लिया जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है 4,58,864 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 5 और 6, 5 और 6 का स्थानीय मान 60 और 5 का 50,000। तो हमारा क्या बना 50,000 60 आंसर। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। सिक्स और 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो 6 का स्थानीय मान और 3 का 30, तो हमारा बना योग 6,30,000। बात समझ में आई आपके? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।